अध्याय 10 वितरण। हम अवसरों की खदान पर बैठकर भी मौके की तलाश करते रहते हैं। एक अंग्रेजी कहावत। अपनी पुस्तक अनलिमिटेड वेल्थ में विश्वविख्यात अर्थशास्त्री पॉल जेन पिल्जर ने वर्ष 1960 में आई एक मूवी द ग्रेजुएट का जिक्र किया है, जिसमें डस्टिन हॉफमैन ने बेन नामक एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई थी जो कॉलेज को पूरा करके अपनी भविष्य के प्रति आकांक्षित था। एक शाम एक पार्टी के दौरान एक बुद्धिमान व्यक्ति ने बेन को सलाह दी कि यदि वह भविष्य में पैसा कमाना चाहता है तो उसे प्लास्टिक का व्यवसाय करना चाहिए। इसी के साथ पिल्जर संदेश देते हैं कि पैसा कमाने के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र है वितरण। वितरण तकनीक। सबसे बेहतर तकनीक वह है जो उत्पादन की लागत को कम से कम करके ने में सहायक सिद्ध है, तथा मार्केटिंग के नियम हैं कि कीमत कम होने पर उत्पादन की बिक्री में उछाल आ जाता है। उदाहरण के लिए, जब कैलकुलेटर की कीमत $125 के लगभग हुआ करती थी, तब बहुत ही कम लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे, परंतु जब इसकी कीमत गिरकर $20 के नीचे आ गई तो प्रत्येक व्यक्ति कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने लगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं यदि आज एक व्यक्ति के पास 2 या 3 कैलकुलेटर भी हों। यही बात कंप्यूटर, सेलफोन तथा अन्य उत्पादों पे भी समान रूप से लागू होती है। आइए देखें प्लाज्मा तथा LCD टीवी के साथ क्या हुआ। जब फ्लैट स्क्रीन टीवी की कीमत $5000 या उससे अधिक थी तो यह केवल अमीर घरों की शोभा हुआ करते थे, परंतु जब इनकी कीमतों में गिरावट आई, इनकी पहुंच आदमी के शयन कक्ष तक होनी आरंभ हो चुकी है। आज आप HD प्लाज्मा टीवी उतनी कीमत में खरीद सकते हैं जितनी कीमत में 1960 में कभी ब्लैक एंड वाइट टीवी आ जाया करता था। आप किसी भी उत्पाद की बात करें, सभी के साथ यही स्थिति है, फिर चाहे वह डॉलर ही क्यों ना हो। पिछले 10 से 20 वर्षों के मुकाबले आज इसकी कीमत 6 से 7 गुना गिर चुकी है। आज कम पैसे देकर आपको पहले की अपेक्षा अच्छी क्वालिटी का टीवी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, म्यूज़िक सिस्टम तथा कंप्यूटर आसानी से मिल जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में उत्पादनों की कीमत जहां 60% तक कम हुई है, वहीं इनकी गुणवत्ता, विशेषता, उपयोगिता, किफ़ायत तथा सुरक्षा में 10% की वृद्धि हुई है। तकनीक में हुए सुधारों के चलते उत्पादों की लागत में यह कमी लाना संभव हुआ है। परिणाम स्वरूप उत्पादों के दाम घटे हैं तथा बिक्री बढ़ी है, क्योंकि दामों को घटने से विलासिता की श्रेणी में गिनी जाने वाली वस्तुओं की गिनती धीरे धीरे आवश्यकता की श्रेणी की जाने लगी है, और दाम कम होने के कारण लोग आवश्यकता से अधिक मात्रा में उत्पादन खरीदते हैं। आज की तारीख में 95% घर ऐसे हैं जिनमें कम से कम 2 टीवी सेट ज़रूर हैं। किसी किसी घर में तो इनकी संख्या 3 या इससे अधिक है। नवनिर्मित बड़े बड़े घरों के बाथरूम तक में टीवी लगाए जा रहे हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। बेहतर गुणवत्ता। आपके ड्राइंग रूप में रखे 5 साल पुराने 26 इंच के पुराने मॉडल के टीवी सेट की जगह अब दमदार आवाज़ एवं सराउंड साउंड युक्त 60 इंच LED टीवी लेने जा रहा है, तथा यह सिलसिला अब आगे भी जारी रहेगा। आप ही बताएं, जब आईपॉड्स उपलब्ध हैं तो सोनी का वॉकमैन अब कौन खरीदेगा। आज गुणवत्ता के बजाय उत्पाद की मात्रा पर अधिक जोर दिया जा रहा है, तथा तकनीकी सुधार के चलते किसी भी उत्पाद को बेहतर तरीके से निर्मित करना संभव हो पा रहा है।
इसे मैं अभूतपूर्व युग की संज्ञा देता हूँ, क्योंकि समय नई करवट ले रहा है तथा विश्व के बाजार नए एवं क्रांतिकारी विचारों के परिणाम स्वरूप निर्मित किए गए उत्पादों से भरते चले जा रहे हैं। मित्रों, यही बात अमेरिका को दुनिया के अन्य देशों से जुदा करती है और हमें विश्व विजेता बनाती है, तथा हम तब तक नंबर 1 पर बने रहेंगे जब तक कि क्रेडिट कार्ड एवं कर्जे बढ़ते रहेंगे। सभी चीज़ों के लिए अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। चीन, जापान, जर्मनी सहित विश्व के अन्य देश मेरी इस बात पर हंसते हुए आपत्ति जता सकते हैं, परंतु जैसे ही मार्केटिंग की बात आती है उनकी हंसी अचानक चुप्पी में बदल जाती है, क्योंकि वह जानते हैं कि इस विषय में सबसे आगे तथा मार्केटिंग की चाबी अमेरिका अपनी जेब में लेके घूमता है। परंतु कुछ वस्तुओं के दाम में हमेशा बढ़ते रहेंगे। आप पूछ सकते हैं कि यदि सभी प्रकार के उत्पादों की कीमत पतझड़ में गिरते पत्तों की भांति गिर रही है, तो फिर खाद्य वस्तुओं की कीमतें कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं? सही सवाल। कुछ वर्षों पूर्व नई एवं बेहतर उत्पादन तकनीक के कारण गेहूं तथा दालों की कीमत बहुत ही कम हुआ करती थी। दलिए का एक डब्बा 10 सेंट 5 रुपये मूल्य का हो सकता है, तथा खेती को और अधिक उन्नत बनाकर उत्पाद को यदि 20% बढ़ा भी दिया जाए तो भी इसकी कीमत मात्र 2 सेंट यानी 1 रुपये कम की जा सकती है। परंतु फिर भी केलॉग तथा पोस्ट इसके लिए $3.5 या 175 रुपये क्यों वसूलते हैं? क्योंकि उत्पादन तथा पैकेजिंग आज किसी भी उत्पादन की बढ़ी हुई कीमत के लिए जिम्मेदार नहीं है। कीमत बढ़ाने के लिए आज एक ही चीज़ उत्तरदायी है, जिसे हम मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। वितरण एवं बिक्री उत्पाद की कीमतें बढ़ाते हैं। पुराने ज़माने में इस उत्पाद की कीमत को दोगुनी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, परंतु आज के बदलते हुए युग में जहां उत्पादन की लागत को 10 से 20% कम किया जा चुका है, उत्पादन की क्षमता को असाधारण रूप से बढ़ाया जा चुका है तथा चीन, भारत, मैक्सिको एवं वियतनाम जैसे देश न्यूनतम कीमतों पर इसका निर्यात कर रहे हैं, यह उत्पादन की कीमत को 80 से 90% तक बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अतः यदि आप बाज़ार में टिके रहकर पैसे कमाना चाहते हैं तो निम्न में से किसी एक विकल्प को चुनना आपकी मजबूरी है। पहला, पहले से ही न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी लागत को और भी कम करके पैसा बनाने का प्रयास करें, अथवा दूसरा, वितरण तथा बिक्री प्रणाली में शामिल होकर सफलतापूर्वक 80 से 90% पैसे कमाएं। आपके द्वारा नंबर 2 विकल्प को चुनना जाना स्वाभाविक है। आइए $1 के इस खेल को समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप अपने उत्पादन की लागत में 10 से 20% की कमी लाने में कामयाब हो जाते हैं तो यह 10 सेंट की उत्पादन की लागत को आपको 2 सेंट तक बचाने का मौका उपलब्ध कराकर आपको लाभ पहुंचाएगा। जहां बिक्री एवं वितरण वाले 80 से 90 सेंट अपने जेब में डाल लेंगे, वहीं आप 20% अर्थात 16 से 18 सेंट मुनाफे की अपेक्षा कहां से कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप एक और तो आप अपने उत्पादन लाखों करोड़ों की संख्या मात्रा में बेचकर एक बड़ी कंपनी होने का दावा करेंगे, वहीं दूसरी ओर आपने अपने खर्चे तक निकाल पाने कठिन हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपने सदैव अपनी कंपनी के अस्तित्व की रक्षा के लिए जूझते रहना होगा। वितरण, बस यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पैसा और मुनाफा शेष बचा है। आपको प्रमाण चाहिए? अमेरिका में सबसे धनी वॉल्टन परिवार पर नज़र दौड़ाएं। सैम अंकल। स्वयं सैम वॉल्टन का परिवार उत्पादों की बिक्री में नंबर 1
चेन स्टोर वाली वॉलमार्ट का स्वामी है। आइए इस बारे में थोड़ा विस्तार से जानें। रविवार रविवार के रात्रि भोजन पर जब चारों वॉल्टन उत्तराधिकारी एक साथ बैठे तो इनकी सामूहिक संपत्ति 100 अरब डॉलर थी तथा इनमें से कोई बड़ी बात नहीं यदि माँ के घर जाते समय किसी भाई के जेब से 10 से 20 करोड़ डॉलर कहीं पर गिर जाते हों। यदि आज उनके माता पिता सैम वॉल्टन जिंदा होते तो उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होते, जिनके पास लगभग 2 बिल गेट्स जितनी संपत्ति होती। तथा इस अपार दौलत को बनाने के लिए अंकल सैम तथा उनके वॉलमार्ट स्टोर्स ने क्या किया? वितरण। वॉलमार्ट अन्य लोगों के बनाए हुए उत्पादों को बेचकर पैसा बनाता है। वे सर्वाधिक बिकने वाले उत्पादों को दूसरों के मुकाबले कम कीमत पर बेचते हैं। उनका वितरण इतना मजबूत है कि वह किसी भी शहर में जाकर आपको उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वे चप्पे चप्पे पे फैले हुए हैं। यही नहीं, अब तो वो घरेलू सामान के साथ साथ फल, सब्जियां, दवाइयां, टायर्स और पेट्रोल भी बेच रहे हैं। वितरण ही सफलता की कुंजी है। यदि आप वितरण का कोई और आज बेहतर तरीका खोज निकालें तो मेरा दावा है कि आप आने वाले कल आपके पैरों के कदमों तले होगी। तथा अच्छी खबर तो यह है कि आज आपको वितरण में किसी उन्नत तरीके को ढूंढने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसे तो खोजा जा चुका है। मज़े की बात यह है कि यह प्रणाली पिछले 60 से भी अधिक वर्षों से सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। आज 120 से भी अधिक देशों में हजारों लाखों लोग इस प्रणाली के माध्यम से अरबों डॉलर का व्यापार कर रहे हैं। वे अंकल सैम को अमीर बनाने के बजाय स्वयं को अमीर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पूरी दुनिया इस स्वतंत्र व्यवसायियों को IBO इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स के नाम से जानती है, जिन्होंने उत्पादों की खरीद फरोख्त के तौर तरीकों में परिवर्तन लाकर क्रांति पैदा कर दी है। किसी भी कार्य को करने का अब यह सबसे तेज व बेहतर तरीका है, जिससे कोई भी आसानी से समझ कर अपना सकता है।